हम अपने माननीय विधायक जी के पास भी गए हैं, पर उसमें यही बताया गया है कि लड़की बहुत दूर जा चुकी है, वहाँ से आना मुश्किल है। वो क्षेत्र ही गलत है जहाँ पे लड़की जा चुकी है। कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। एसएसपी के यहाँ भी गए थे, वहाँ पर भी सिर्फ कहने को है कार्रवाई, वरना कुछ कार्रवाई नहीं है। अपने बच्चे इतने घबरा गए, लड़की को भगा के नहीं लेगा, वो लड़की को प्रधान ने किडनैप करवाया है। आप पूरे जनपद यानी कि पूरे नेताओं के पूरे संगठन के पास घूम लेना है, होया कुछ मेरा ने शब्द है। भागने वाला लड़का लड़की कहीं पश्चिम बंगाल में जा सकता है एकदम, तो हमारी लड़की पश्चिम बंगाल में चली गई और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वे पश्चिम बंगाल तक चले गए, लड़की हमारी फिर भी नहीं आई है। तो प्रशासन से क्या उम्मीद रखें। इस वक्त मैं जनपद सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा के गांव फिरोजाबाद में मौजूद हूं और मुस्लिम बाहुल्य गांव है। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसको देखकर आप भी चौंक उठेंगे। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो घर हैं वो हिंदू समाज के हैं, जो गांव के साइड में है, और उन पर सब पर ये देखिए बारीकी से मैं दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर पोस्टर चस्पा हो चुके हैं। तमाम घरों पर ये पीड़ित हिंदू समाज प्लान के जो है तमाम तरीके के जो यहाँ पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। और साइड से मैं भी दिखाऊं तो किस तरीके से दूर तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो हर घर पर और हर दुकान पर ये पोस्टर चस्पा हो चुके हैं कि प्लान होगा यहाँ से। और हिंदू समाज लगातार बात हो रही है कि यहाँ पर पीड़ित है, और ये प्राचीन शिव मंदिर इस गांव का है। और गांव के जो पीड़ित लोग हैं हिंदू समाज के, वो तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं काफी समय से। तो आज उन्हीं लोगों से जानेंगे क्या कुछ इस मामले की सच्चाई है। और मैं आपको अब तस्वीर दिखाऊं, देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक डर का माहौल इस गांव में बना हुआ है। गांव वालों की लगातार शिकायत आ रही है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और तमाम जो लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं अपनी जान बचाने के लिए इस शिव मंदिर में। आखिर क्या कुछ वजह है जो यहाँ पर बैठना पड़ा है, तमाम गाँव के लोगों से बातचीत करेंगे आखिर क्यों ऐसा हो रहा है गाँव के अंदर। जी क्या नाम है आपका? शानदार जी, क्या कुछ ऐसा है, क्यों ये चस्पा हो गए हैं पोस्टर, क्यों प्लान की यहाँ पर तख्तियां बच्चों ने पकड़े हुए हैं, क्या कुछ मामला है आपके गांव में? पीड़ित है जी हम। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कौन लोग आपको पीड़ित कर रहा है? प्रधान है जी, प्रधान है। अच्छा चलो, और भी लोग हैं उनसे जानेंगे। जी भाई साहब, क्या कुछ मामला है, अब आप बताइए। तमाम जो बच्चे हैं स्कूल के भी हैं, गांव के जिम्मेदार लोग भी यहाँ पर बैठे, क्यों ऐसा हो रहा है गांव में? हमारे परिवार की एक लड़की थी, तो लव जिहाद के चक्कर में फंसा गया मुसलमान लड़के ने, उसको मतलब बहला फुसला के लेता गया। तो उसके बाद अगर हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं तो बाहर निकल रहे हैं, तो गांव के लोग हमारा प्रेशर बना रहे हैं। जो हम काम करते हैं जिक्र दुकान वगैरह, एक दुकान तो खाली करवा दी चाचा जी की। जो प्रधान है ना, वो हमारा प्रेशर बनवा रहा है लोगों को, कह के कि इन्हें कहो रुके, इस मामले में आगे ना बढ़े। और जो पुलिस प्रशासन है वो भी सिर्फ दिलासा दे रही है, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। यानी ये जो पूरा मामला जुड़ा हुआ है लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। हाँ, और हमें जो हमारा काम धंधा कर रहे हैं ना, सोच रहे जो कम हिंदू आदमी है यहाँ, बहुमूल्य एरिया मुस्लिम की, तो ये सोच रहे दबाव प्रेशर दे के इन्हें यहाँ से निकलवाओ और इस मामले को यहीं दब जाए। जो ये लड़की वाला मामला है ना, तो इस मामले को यहीं दबा दे, आगे बात ना करे इस मामले में कुछ। कौन वो लड़का है और कहाँ वो रहता है जो ये पूरा आप कार्रवाई चाहते हो, जिस पर कहाँ का रहने वाला है वो? ये लड़का हमारे गाँव का ही रहने वाला था। वो लड़की की शादी थी, तो उससे पहले उसने बहला फुसला कर कुछ वो जिहाद के मामले में फंसा कर उसे बाहर लेता गया कहीं, ये भी नहीं पता कहाँ है। पुलिस से प्रशासन बस दिलासा देती है, कोई नहीं, हम ढूंढ रहे हैं। 5 महीने होने पा गए, आज थोड़ी कोई पता नहीं है। अगर हम कहीं प्रशासन के पास जाते हैं, जो पापा अंकल और जाते हैं ना, जैसे कि कहीं पता करने जाते हैं, भाई प्रशासन से मांग करते हैं हमारी वो लड़की का पता करो, तो जो गाँव के प्रधान है वो और बंदो या फिर खुद सामने तो आता नहीं, प्रेशर दिवा रहा है। जो उनकी दुकान है उन्हें कहता है खाली करवाओ, जो किराए पे है ना ले रखी गाँव वालों से, तो उन्हें गाँव वालों को कह के खाली करवाता है। एक दुकान तो अंकल जी की खाली भी करवा दी और दूसरी आपसे भी खाली करवाने के चक्कर में, और जो हम गांव से निकलते हैं तो लड़के लारे लोग इकट्ठे होकर टोंट मारते हैं हमारे को। यानी मुस्लिम समाज से लोग यहाँ पर पीड़ित हैं और ये जो तमाम लोग जो है परेशान है उनसे, इसलिए प्लान के बोर्ड यहाँ पर लगे। और क्या कर सकते हैं, बस ये अब तो लास्ट। जी, और भी लोग हैं। जी हटना भाई साहब। जी भाई साहब, क्या कुछ पूरा मामला है, बताया जा रहा है कि लव जिहाद से जुड़ा हुआ है मामला है और गाँव में दुकानें भी खाली कराई जा रही है हिंदू समाज की। जी बिल्कुल। क्या कुछ मामला, लड़की को किडनैप करवाया गया है और जो प्रधान पति है मंजूर कुरैशी, उसका ये सारा रचा हुआ खेल है। इस किडनैपिंग के पीछे उसका ही है, क्योंकि साफ साफ जाहिर है किडनैपिंग इसलिए साबित होती है। 5 महीने हो गए, प्रशासन हमें आश्वासन दे रहा है, प्रधान तो हमारे यहाँ तक आया तक नहीं।
कोई बात नहीं की। हम पीड़ित हैं, हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, ना हमसे बात की, ना हमारे घर परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग से मिला। हाँ, हमारे बुजुर्ग जरूर उससे मिले हैं, लेकिन उसके यहाँ 0 रिजल्ट आया है। अब किडनैपिंग की बात यह है, हम अपना कार्य कर रहे हैं, गांव में दुकान या व्यवसाय कर रहे हैं, वो दबाव बना रहे हैं। साफ जाहिर है कुछ ना कुछ लड़की को किडनैपिंग करवाने में उसी का ही हाथ है, तभी तो वो दुकान तक पहुंच चुका है कि दुकान खाली हो जाए और ये यहाँ से व्यवसाय इनका ठप हो जाए, जो कार्य ये कर रहे हैं वो सब ठप हो जाए, तो हम पलायन कर लेंगे। पलायन हिंदुओं की सरकार बताई जाती है और हिंदुओं की सरकारों में हिंदुओं को प्लान करना पड़ रहा है। कुछ नेताओं से नहीं बातचीत हुई इस बारे में? नेताओं से भी बात हुई है, हम अपने माननीय विधायक जी के पास भी गए हैं, पर उसमें यही बताया गया है कि लड़की बहुत दूर जा चुकी है, वहाँ से आना मुश्किल है, वो क्षेत्र ही गलत है जहाँ पे लड़की जा चुकी है। हमें तो पता नहीं हमारी लड़की है या नहीं भी है। बाकी अगर हम प्रशासन से अपनी मांग रख रहे हैं या भाग दौड़ कर रहे हैं, अपनी हमारी बच्ची है उसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, प्रधान को इसमें जो दिक्कत आ रही है उसका क्या वो है? यानी प्रधान ही दबाव बनाया जा रहा है यहाँ पर गाँव में। दबाव बना रहा है प्रधान। तो जैसे हमारी बच्ची गई, हम रिपोर्ट लेके थाने में गए, हमसे पहले थाने में बैठा है प्रधान, 5 आदमी 10 आदमी गांव के लेके हमसे पहले थाने में बैठ जाता था। और अगर किसी ने पूछा भी है, प्रधान ये मामला सॉर्ट आउट करवा दे, बोलता है ये तो कुछ और मामला है, कुछ और मामला है, उसको मामले का सारा पता ही है, उसने किडनैपिंग करा रखी है, इसका मतलब। और भी लोगों से जानकारी लेंगे। जी भाई साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदुओं की सरकार चल रही है, क्या सुनवाई नहीं हो रही है? कहीं प्रशासन नहीं सुन रहा है आप लोगों की? प्रशासन बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। प्रशासन में थाने में भी कई बार फरवरी का ही मामला है, जबकि चक्कर ही लगा रहे हैं। जो यहाँ के सच्चे है वो लारे पे लारा लगा रहे हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। एसएसपी के यहाँ भी गए थे, वहाँ पर भी सिर्फ कहने को है कार्रवाई, वरना कुछ कार्रवाई नहीं है। अब जो इनके बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, उन्हें भी डर लगने लगा है। तो अगर मैं बात बच्चों की क्या करेंगे इसके अगर मैं बात बच्चों की करूँ तो एक बार तस्वीरें दिखाएं जरा, किस तरीके से बच्चों का क्या कसूर है इसमें? बच्चों की पढ़ाई भी, बच्चों जहाँ पर किताबें हाथ में होनी चाहिए तो वहाँ प्लान के बोर्ड उनके हाथ में लगे हुए हैं। जब आते जाते क्या तो टॉर्चर करते होंगे, जाहिर सी बात है टॉर्चर ही करें। तो जब ये प्लान का इन्होंने कदम उठाए, तो हम भी रिश्तेदार हैं आगे यहाँ पे, है नहीं जी, देखने के लिए कि भाई क्यों कर रहे हैं प्लान। लेकिन उस दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन बिल्कुल, क्या तो प्रधान ने खरीद लिया, पूरे थाने को ही खरीद लिया हो, एसएसपी साहब को खरीद लिया हो प्रधान ने। मेन बात प्रधान की है, प्रधान को क्या एलर्जी है क्या नहीं हमें पता नहीं है, ये तो इन्हें पता है, प्रधान को पता है प्रधान की क्या दिक्कत है प्रधान की। जी भाई साहब, आप भी इसी गाँव के हो? जी, मैं भी यहाँ गया, रिश्तेदार हुई। अच्छा। हाँ, अभी बच्चे है ने उठते बट्टे हैं ने, लड़के है ने 17-18 साल की है ने, सभी स्कूल जाते हैं। यहाँ से चिलकाने का रास्ता 5 किलोमीटर का पैदल का रास्ता है। अब ने बच्चे इतने घबरा गए, लड़की को भगा के नहीं लेगा, वो लड़की को प्रधान ने किडनैप करवाया है। एसओ ने, हम अब से 4 महीने हो गए इसमें पूरी भागदौड़ कर रहे हैं। लड़की बरामद होगी, लड़की वेस्ट बंगाल में थी। एसओ को पता है, एसओ ने जो अपनी टीम भेजी, ये प्रधान का सब कुछ पता है, लेकिन करेगा एसओ ने इस प्रधान से कम 4-4.5 लाख रुपए लेके बैठा हुआ है। अब भी ये इन्हें क्या कहता है, इनके जो लड़के जाते हैं वहाँ पे, कि आप पूरे जनपद यानी कि पूरे नेताओं के, पूरे संगठन के पास घूम लेना, होया कुछ मेरा एसओ के ने शब्द है। हाँ जी, जो विनोद कुमार एसओ है, ये शब्द है इनके कि आप पे होया मेरा कुछ, मैं आप पूरे संगठन में घूम लिए, आप नेताओं के अलावा चले गए, आप सब गए। आज इन्होंने प्लान करा एक, जो यहाँ प्रशासन ने या सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इन पूरे गांव में जितने भी ने बच्चे, जितनी महिलाएं ने, एसएसपी के यहाँ बिल्कुल धरने पर आया कि मौन धरना होगा, नहीं वहीं मरेगा वहीं जिएगा। इस यानी कि बीजेपी की सरकार हो तो हो भी, इनके 150 वोट है यहाँ, किसी का एक वोट नहीं लिखा था बीजेपी का। जिप सब बीजेपी की सरकार भी नहीं थी भी, जिप से इनके वोट लिख रहे थे बीजेपी के यहाँ से, इस गांव से।
80 समाज है, इसमें मुस्लिम है, थोड़े दिन है ओबीसी गडरिया समाज है यहाँ पे। अब देखो ये तो बीजेपी से इतने जुड़े हुए हैं यार, सरकार के तो भी इनका शोषण हो रहा। तो क्या सरकार के जनप्रतिनिधि यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे कि इस तरह की घटना यहाँ पर हो रही सरकार के जन प्रति ध्यान, सब कुछ होने को सब कुछ होता है। यहाँ का जो विधायक है वो प्रधान से भी मिला हुआ है, यानी कि प्रधान जो है विधायक, ये विधायक जी के पास गए, विधायक जी ने आश्वासन दिया कि होगा होगा, लेकिन क्या होता है उसमें, इनसे पहले मंजूर जो प्रधान है यहाँ का वो थाने में क्यों जाता है? इसका मतलब तो साफ सा है, ने बाद में जाते हैं मंजूर, वहां पहले पहुंच जाता है कि वो पुलिस से प्रशासन से बिल्कुल पक्की उसकी यारी है। जी भाई साहब, आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है? क्यों हिंदू समाज पीड़ित है इस सरकार में? भी हिंदुओं की सरकार है और तमाम जो वोटर हैं वो हिंदुओं के हैं। ज़्यादा समस्या हमें तो इस गांव में ही लग रही, क्योंकि इसमें मोमडन बहुमूल्य है और प्रधान भी मोमडन ही है। और उन्होंने बता रहा है कि इसकी आरटीआई वगैरह डाल ली थी गांव में, आरटीआई में इसका 6 महीने बस्ता कर रहा। तो जो लड़की हुआ करवाई गई वो प्रधान ने इसी बेस पर करवाई, क्योंकि अब जो ये काम करे दुकान ने वो भी इसी बेस पे कह रहा है 6 महीने बस्ता कर रहा है उसका। और कहीं ना कहीं उसे जनप्रतिनिधियों का संरक्षण है, पूरा पूरा है, थोड़ा नहीं है। और उसने थाने में पैसे भरे और मुझे लगा जाए जनप्रतिनिधियों को भी दिए हों, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। सरकार की गाइडलाइन ये है, हमारी बहन बेटे सुरक्षित रहनी चाहिए। ये बता 5 किलोमीटर हमारी बच्चियाँ स्कूल में जा रही, इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? इसीलिए वो लड़की अगवा की गई और लड़की यूं ही नहीं मिल रही। ये विनोद कुमार जो है सच्चो है, लारे पे लारा दे रहा है, लारे पे लारा दे रहा है, जानबूझ के ये काम कर रहा है। कार्रवाई नहीं करनी चाह रहा है वो। हम तो अगर नहीं कार्रवाई करता है, इस एस्टिमेट हम देंगे अभी 2 दिन 4 दिन का जितने का भी दिया जाएगा सबकी सलाह में, नहीं तो सीधे लखनऊ जाएंगे, फिर जो भी होगा। पलायन हम भी नहीं होने देते अपने इनका रिश्तेदारों का यहाँ से गाँव में। अगर गाँव वालों से ही बातचीत करूंगा, जो गाँव की महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी जी, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ हो रहा है आपके गांव में? क्या खेतों में भी जाने नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को? जी यही है कि जो हमारी लड़की को कोई नमन साफ नहीं दिखता है। बस इसी वजह से कर रहे हैं हम। हाँ हमारे चलो जी, आप बताइए क्या कुछ मामले की सच्चाई है, क्यों ऐसा हो रहा है आपके गांव में? देखो जी, सब भेड़ बकरियां रखे है, पशुपालन करा है यहाँ पे, सब बाहर चुकाने जा रहा है। तो लोग जिसके खेत में भी नहीं पड़ती ना, वे भी शिकायत लेकर आए हैं। ये दबाव की वजह से ऐसा हो रहा है यहाँ पे। सब कुछ ही प्रधान की वजह से ही हो रहा है, सब पे दबाव डाला जा रहा है। अच्छा, आपके बच्चे यहाँ क्यों बैठे हैं आज? मतलब पढ़ाई के नाम पर इन्हें यहाँ पे तख्ते पकड़वा के यहाँ पर बिठा रखा है, क्या इनकी पढ़ाई नहीं छूट रही है? आपको लगता है कि नुकसान? जी छूट रही। बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते जी, पैदल जाए। लड़कियां हमारी बड़ी बड़ी हो रही है, पैदल जाए, मतलब डर लग रहा है जाने में। जब से हमारे गाँव में से लड़की गई हुई है, मोमडनों के मुंह पर को है, इन्हें दबाव में रखा जा रहा है गडरियों को। बहुत 5 किलोमीटर दूर जमा जी यहाँ से बच्चे, फिर इन्हें यहाँ से डर लगा। लड़की है हमारी है, जब हमारी एक किडनैप कर लिया उठा ली, तो इनका भी तो डर इतना ही होगा जी, इन्हें भी तो इतना ही डर लगा। अच्छा, आप वोट भी डालते होंगे, बीजेपी को वोट देते होंगे, तो बीजेपी में कहते हैं महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उल्टा हो रहा है गाँव में। ना है नहीं जी, है नहीं, कुछ नहीं है जी, हमारा तो कुछ भी साथ नहीं है जी। प्रधान जी, हमें 10 साल हो गए इस गांव में आए हो, आज तक ये हमारे घर जाने की सड़क है ये भी नहीं बनी। 10 साल हो गए मैं आओ, प्रधान का हक बैठता है गांव में, पानी की सुविधा, सड़कें की सुविधा, हर चीज की सुविधा होनी चाहिए गांव में। और उस प्रधान को देख लो, बुला के यहाँ कर कुछ कराओ इस गाँव में। 10 साल हो गया मैं आए को। और जो लड़की गई, भागने वाला लड़का लड़की कहीं पश्चिम बंगाल में जा सकता है एकदम, तो हमारी लड़की पश्चिम बंगाल में चली गई। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वे पश्चिम बंगाल तक चले गए, लड़की हमारी फिर भी नहीं आई है। तो प्रशासन से क्या उम्मीद रखें? तो एक बात कह रहे हैं तमाम लोग जो यहाँ पर हैं, आपके बड़े बुजुर्ग, तो उन्होंने कहा है कि अगर नहीं होता तो आत्मदाह करेंगे, एसएसपी के वहीं पर बैठेंगे, धरने पर बैठेंगे। क्या इस तरह की? बैठेंगे जी हम जहाँ तक हमें मोदी योगी की ये कहेंगे कि तुम यहाँ पे आओ, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, हम वहाँ जाएंगे। हम हर जगह जाएंगे, हर जगह गए, हमारी लड़की चली गई। गाँव में अच्छी बात है, 10-20 घर एक तरफ है और पूरा गांव एक तरफ है। लड़के वाले की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए प्रधान जी को, लड़की वाले की होनी चाहिए। इज्जत सबकी होती है गांव में, एक एक की नहीं होती है। तो यानी कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रधान का हाथ है। प्रधान बनाया, वोट दी, इसलिए तो प्रधान के पीछे कई तो कारण है। अन्य भागने वाला लड़की पश्चिम बंगाल चला जाएगा, एकदम नहीं जा सकता, प्लानिंग तक गए में। तो
तो ये थे गांव के तमाम लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने साफ तौर पर ये अल्टीमेटम दिया कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता तो जहाँ पर मोदी, योगी, तमाम जो जहाँ पर इन्हें इंसाफ के लगेगा कि वहाँ पर इंसाफ मिलेगा, वहाँ पर जाएंगे। और साफ तौर पर ये कहा कि एसएसपी के यहाँ पर जो कहीं ना कहीं इन्होंने आत्मदाह की बात की है कि वहीं पर जाकर बैठेंगे और कहीं ना कहीं अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या कुछ इस मामले में होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।